ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस्ड पर ये पूरा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हमने इससे रिलेटेड थ्योरम और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। हमको एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O होगा। सेंटर की ज़रूरत हमको नहीं है अभी। ठीक है, दिस इज ए सर्कल एंड ABCD is a quadrilateral whose vertices are on the circumference. So whether there is mention in question it is a cyclic or not, we already understood this basic phenomena कि अगर इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आएंगे तो चाहे वो साइक्लिक शब्द यूज़ करें क्वेश्चन में या ना करें, हम समझ जाएंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। तो उन्होंने क्वेश्चन में देखिए साइक्लिक वर्ड यूज़ नहीं किया है ना, सिर्फ वो बोलते हैं कि AB पैरेलल टू CD इन द गिवन फिगर, इफ एंगल DAB इज 80 डिग्री देन फाइंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने साइक्लिक वर्ड यूज़ नहीं किया है, समझ आया? लेकिन आपको समझ लेना है कि साइक्लिक कोई फिगर कैसे बन जाती है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल सादा सिंपल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बल्कि कौन सा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम समझ गए कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक। और अगर साइक्लिक है तो हम लोग एडवांटेज क्या ले सकते हैं? हाँ, अपोजिट एंगल्स के सम 180 ले सकते हैं और इससे हमारे जुगाड़ बन जाएंगे। ठीक है, सो इसमें एक एंगल हमको दिया गया है, एंगल A, जिसको हम DAB भी बोल सकते हैं, BAD भी बोल सकते हैं। एंगल A दिया है, मैं एंगल C निकाल सकता हूँ क्योंकि अपोजिट एंगल का सम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 180। तो इन दोनों को मिला के 180 बनना है, उसमें से एक 80 हो गया तो दूसरा कितने का होगा? 100 का। सो ये एंगल कितने का हो गया? 100 का। दूसरी चीज निकालने के लिए उन्होंने बता दी AB और CD क्या है? पैरेलल। दिस इज AB, दिस इज CD। सपोज अगर मुझसे बनाने में गड़बड़ी हुई होगी तो आप इसको पैरेलल बना लीजिएगा। ठीक है ना, आप जब डायग्राम बनाएंगे तो AB और CD को कैसे बनाएंगे? पैरेलल। मैंने रफ डायग्राम लिया है, सिमेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको ना। फटाफट बनाने के लिए जो डायग्राम हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं रफ टाइप का, ऐसे डायग्राम क्या कहलाते हैं? सिमेटिक डायग्राम। ठीक है, सो AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल एंड दिस ट्रांसवर्सल मेक वन एंगल विद द फर्स्ट पैरेलल लाइन on this side, and same side this is making another angle with the another parallel line. So this angle we will call it co-interior angle, allied angle, और कुछ नाम है, नाम बहुत सारे हम आपको बता सकते हैं इसी एंगल के। अलाइड एंगल करके नाम सुने हैं आप? अलाइड एंगल, को एग्जीक्यूटिव एंगल्स नहीं सुने हैं? ठीक है, ये सब एक ही चिड़िया के तरह तरह के नाम है, क्लास 9th में सिखाते हैं स्ट्रेट लाइन और एंगल के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ओके। दिस इज को इंटीरियर एंगल, उसी के 2-3 वर्जन है, अलग अलग नाम। को इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एंगल ऑन द सेम साइड मेड बाय द सेम ट्रांसवर्सल। ठीक, सो दिस एंगल, इनका सम कितना? 1। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये और ये दोनों मिला के 180, उसमें से ये अकेला 80 का, तो ये कितने का? 100 का। और ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो अगर ये 100 का तो ये कितने का? 80 का। आ गए सबके सब, समझ आया? तो इसको तो हम अभी ऐसे ही निकाल लेते हैं, इन दोनों से डायरेक्ट लिखेंगे। सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD is a cyclic quadrilateral and sum of opposite angle in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। दिस इज एंगल, हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आपको क्या लिखना चाहिए? DAB और एंगल C को DCB और BCD। समझ रहे हैं ना, इतनी छोटी सी मामूली सी बात, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। एंगल A वी हैव गिवन 80, सो एंगल C इज, समझ रहे हैं, 100 डिग्री। ठीक है ना,
शॉर्टकट समझ जाएंगे, माइनस कर देंगे। सो दिस एंगल इज 100। नाउ दिस टू एंगल, इसको निकालने के लिए एक हमको पता हो तब ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो एक हम निकाल लेते हैं। कैसे? हमको दिया है कि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर और को इंटीरियर का सम 180 होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर लिखते हैं, चलो, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए इज या ए डी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle A and angle D, angle A plus angle D is equal to 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे? हाँ, मैंने जो अलग अलग से नाम बताए ना वो सबको पता नहीं होते हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा एडवांस स्मार्ट बन के वो नाम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि अलाइड एंगल लिख दें, को एग्जीक्यूटिव एंगल्स लिख दें, सबको नहीं पता होते ना। जो फेमस नाम है वो क्या है, को इंटीरियर और एंगल मेड ऑन द सेम साइड। ये तो आप लोग भी ऐसे ही नाम यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर सामने वाला कहेगा ये कौन सा एंगल है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं जबकि आप पढ़ के आ रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ए हमको पता है 80, तो एंगल डी कितने का पता चल गया, 100 डिग्री का। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 100 डिग्री। आप इन दोनों में आप फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाइए। अगेन एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अपोजिट एंगल्स ऑफ, लिख लीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ एंगल डी हमको पता है 100, हमने अभी भी निकाला। सो दिस इज 100 प्लस बी इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी इज इक्वल टू 100 माइनस कर दीजिए उधर 80 डिग्री। दिस इज 80 डिग्री। तो एक हमको दिया हुआ था, 3 हमने निकाल लिया। दिस इज 100 100, दिस इज 80। ठीक है, दिस इज अवर सॉल्यूशन। नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक सर्कल दिया है, एक सेंटर दिया है, एक एंगल हमको बताया है सेंटर में बनने वाला SOQ या QOS 152, और हमसे ये 2 एंगल वो पूछ रहे हैं। एक एंगल STQ या QTS और दूसरा QRS। तो एक एंगल ये हमको बताना है और एक एंगल ये हमको बताना है। ठीक है ना, QOS हमको दिया हुआ है 152, QRS और QTS हमको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए कैसे बताएंगे। हम इसमें 2 प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। पहला हमारा प्रिंसिपल होगा, एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाती है उसका जस्ट डबल वही आर्क सेंटर पर बनाती है। इस एंगल को किस आर्क ने बनाया है? SQ बोलिए या QS बोलिए डायरेक्ट, या ठीक है STR बोल सकते हैं आप, SRQ बोल सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। इस आर्क ने बनाया है और यही आर्क यहाँ भी एंगल बना रही है। तो अगर यहाँ पर 152 बनाया है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगी? हाफ। तो 152 का हाफ कितना? 76। ठीक है, दिस इज 76 सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ठीक है, नाउ दिस फिगर PSTQ क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों वर्टेक्स, 4 ही वर्टेक्स हैं और चारों कहाँ हैं? सरकमफ्रेंस पर, इसलिए PSTQ क्या है? साइक्लिक, और साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम 180। तो 76 प्लस ये T मिलके 180 होने। अब ये 76 हो गया तो ये कितने का? 104। वेरी गुड। सो दिस इज 104। अगेन सेम PS, अब की बार यहाँ आ जाइए, RQP। दिस इज अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये भी अपोजिट ही है, इसलिए इन दोनों का सम भी 180। उसमें से एक ठो 46 का, तो ये भी कितने का? 104। तो दोनों एंगल 104 के आएंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सिंस वी नो दैट एंगल subtended by an arc at the center is double
the angle subtended by it at any point on a remaining part of circumference. ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हम जानते हैं, दिस इज थ्योरम, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तक समझे? बोलिए। सो सेंट्रल एंगल दिस, कौन सबटेंड कर रहा है इसको? क्यू टी एस, ऐसे ले लेते हैं ना ये वाला आर्क। एंगल क्यू ओ एस इज सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय क्यू टी एस आर या एस टी क्यू आर, कैसे भी नाम रख सकते हैं आप आर्क इधर उधर से। ठीक है, दिस इज सेंट्रल एंड दिस इज एंगल क्यू पी एस इज circumference angle subtended by same arc QTS। इसलिए एंगल QOS इससे क्या होगा? डबल, और ये हमको मालूम है 152, दिस इज 2 टाइम QPS, इसलिए QPS कितना हो जाएगा? 152 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 76 डिग्री। तो ये QPS 76 डिग्री का है। आप अगर ये निकालना है तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए सिंस PSTQ एंड डायरेक्ट दोनों को एक ही में कवर कर रहे हैं, PSRQ बोथ आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों क्या हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, नाम एक साथ लिख दे रहे हैं। पहला PSTQ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नियम अप्लाई करिए, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। शॉर्टकट लिख रहे हैं मैं, एंगल P एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल T 180 डिग्री। एंगल P हम निकाल चुके हैं 76, एंगल T 180 डिग्री। सो एंगल T इज बिल्कुल ठीक 104 डिग्री। एंगल T का पूरा नाम लिख देते हैं जो यहाँ पर उन्होंने कहा था, QTS। ठीक है, देयरफॉर एंगल QTS 104 एंड दूसरे वाले पर लगा रहे हैं PSRQ में। PSRQ में एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R 180, दिस इज अगेन 76, दिस इज अगेन 104 एंड एंगल R नेम इज QRS। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर 104 डिग्री। ठीक है ना? ठीक है, देख लीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसको आप पूछ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज ए डायमीटर। AB क्या है? और एक एंगल हमको बताया गया है ADC 150 डिग्री। और हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? एंगल BAC। कहाँ है? B और C के बीच बनने वाला एंगल A, BAC ये वाला एंगल। ये एंगल हमको निकालना है। अगर ये एंगल हमको निकालना है तो ये किस ट्राइंगल में फंस रहा है? हाँ, BAC या ABC बोल दो, ABC इसी में आया ना। तो अगर इस छोटे ट्राइंगल का ये एंगल है और एक एंगल हमको निकालना है तो हम सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज़ कर सकते हैं ट्राइंगल के अंदर, दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। समझे? एक ट्राइंगल के अंदर जब एंगल निकालना होता है तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की जाती है? एंगल सम। और उसका क्या मतलब होता है? तीनों एंगलों का सम। तो अगर 3 एंगल का सम हमको करना है तो 2 एंगल हमको पता होने चाहिए, तभी तो तीसरा निकलेगा। तो एक निकालना है तो बाकी के 2 एंगल हमको पता होने चाहिए। ये एंगल आपको पता होना चाहिए 90। क्यों? डायमीटर बना रहा है। ठीक, वेरी गुड। AB से डायमीटर, ये एक एंड से यहाँ तक लाइन गई, दूसरे एंड से यहाँ तक लाइन गई,
ये एंगल 90 डिग्री, सेमी सर्कल ने इसको सबटेंड किया या डायमीटर ने सबटेंड किया। ठीक है, अब ये कहाँ से पता चलेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नियम लगा के, ए बी सी डी 4 वर्टेक्स हैं, चारों सर्कल पर हैं। अब कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इतना सर्कल वो ना बना के दिखाएं, समझ ना, जरूरी नहीं कि आपको पूरा सर्कल बना के दिखाया जाए, नीचे का पोर्शन नहीं भी होगा तो भी आपको समझ जाना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कोई क्वेश्चन है आगे एक, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये नीचे का हिस्सा नहीं है, उसमें नहीं है तो क्या नहीं होगा? क्या होगा? उन्होंने बनाया नहीं है। समझ में आई बात? तो ये दिखे चाहे ना दिखे, आप ये इतना पोर्शन नहीं दिखेगा, आप सोचेंगे कि सिर्फ ये है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर्कल तो है ही नहीं, और सर्कल के वर्टेक्स, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर चारों वर्टेक्स नहीं है, तो फिर ये साइक्लिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना। अगर वो सेमी सर्कल बस बना के देते हैं, इसका मतलब है आधा सेमी सर्कल गायब है, लेकिन है वहाँ मौजूद, तो आप उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही ट्रीट करेंगे। समझ गए? ओके, सो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो इन दोनों में से 180, दोनों को मिलकर 180 होना है, इन दोनों में से एक 150 हो गया, तो ये कितने का? 30 का। अब देखो ये आ गया हमारा 30 डिग्री का, ये 90, ये 30, तो ये कितने का? 60 डिग्री। 90 30 120, 180 में कितना घटा? 60, तो ये हमारा 60 डिग्री का बनेगा। ये सब ओरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया? डायमीटर वाला एंगल डायरेक्ट बनाते हैं। सिंस एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, रीजन क्या? हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ए बी, डायमीटर लिखो या सेमी सर्कल लिखो, एक ही चीज। ठीक है ना? वो एंगल 90 का हो गया। अब यहां पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के इस एंगल को निकाल लेते हैं। सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए D प्लस B 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और D दिया हुआ है 150, इसलिए B आप बता सकते हैं। 150 उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, दिस इज 30 डिग्री। B आ गया। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल हमको निकालना है, तो इस ट्राइंगल के दोनों एंगल हमको पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। देखिए हम यहाँ पर इसको एंगल A लिख रहे हैं, जबकि एंगल A ये पूरा है बड़ा वाला, हम अभी सिर्फ ये वाला एंगल ले रहे हैं, फिर भी हम इसको एंगल A लिख रहे हैं। हमको क्या लिखना चाहिए? DAB कायदे से, या BAC, सॉरी D नहीं ना, CAB लिखना चाहिए या BAC लिखना चाहिए, लेकिन हम एंगल A लिख रहे हैं। क्या ये तरीका ठीक है कि गलत है? क्यों ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ हमने मेंशन क्या किया, हम हैं कहाँ? ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में एंगल A यही है, इतना छोटा। जब हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल और उस समय एंगल A बोलेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल A ये पूरा बड़ा वाला होगा, ट्राइंगल का एंगल A ये छोटा है, तो इसको एंगल A लिखा जा सकता है। समझ आया? ठीक है ना? नहीं, कभी कभी हमारे मन में डाउट रहता है कि इसको हम एंगल A क्यों लिखेंगे? एंगल A तो ये पूरा बड़ा वाला है, बड़ा एंगल A है। तो उसका क्लियर कट सॉल्यूशन ये है कि यहाँ देखो ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम हैं किसके अंदर? ट्राइंगल के। और अगर ट्राइंगल के अंदर है तो हमारे लिए यही है एंगल A, छोटा वाला। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब एंगल A हमको निकालना है। B है 30 और C है 90। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, और आप चाहें तो इसको BAC लिख सकते हैं। दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लें। x की वैल्यू हमको निकालनी है, और x ये वाला एंगल है, बाहर में, बाहर है ना, ये एंगल x है, यहाँ से
ये दिस इज एंगल एक्स, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी, ये सी भी सरकमफ्रेंस पर है, डी भी सरकमफ्रेंस पर है, ए भी है और बी भी है। तो ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब है ए और सी इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मुझे ए पता चल जाए तो मैं सी पता लगा लूंगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और अगर ये सी पता चल गया तो देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये दोनों मिलके 180 बना रहे होंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। उसमें से एक मुझे पता चल जाए, ये वाला सी, तो ये वाला सी मैं निकाल सकता हूँ, एक्स जिसका नाम है, 180 से माइनस करके, समझे ना। अब ये कहाँ से आए? तो आंसर है जब ये पता चलेगा तब ये मिलेगा। ये कहाँ से पता चलेगा? तो आर्क वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो डबल हाफ वाली, सेंटर में कितना सबटेंड, सरकमफ्रेंस में कितना। तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया है? बीसीडी आर्क ने। बीसीडी आर्क सरकमफ्रेंस पर इतना एंगल बनाता है, इतना। तो यही बीसीडी आर्क सेंटर पर इसका डबल बनाएगा, ये बन गया डबल, तो ये होगा उसका आधा। आधा कितना हुआ इसका? 124 का 62। सो इसी बीसीडी आर्क ने 124 सेंटर में बनाया, तो सरकमफ्रेंस में इसी का आधा बनाएगा। अब ये पता चल गया। और अब हम देख रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ए और सी अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री, उसमें से ये 62, तो ये कितने का? 118 डिग्री का। 180 से इसको माइनस करके देख लीजिए। अब ये फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना? 180। 180 में ये 118 है, तो ये कितने का? 62। इस तरह से x की वैल्यू आ गई। ओरल कैलकुलेशन है, समझे ना। अब इसको लिख लें ऐसे ही। बोलो तो पहले हमने क्या किया? पहले इसको निकाल लिया, बोल देते हैं, वो आर्क वाली प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट बनाएंगे इसको ना। हाँ देखिए ना, सिंस एंगल बी ओ डी इज 2 टाइम एंगल बी ए डी, रीजन में क्या लिखना? हाँ लिख लोगे रीजन ना, कि नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे तो मैं छोड़ देता हूं रीजन आपके लिए, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, बी ओ डी इज सेंट्रल एंगल बाय बी सी डी आर्क एंड बी ए डी इज circumference एंगल बाय सेम आर्क। आप लिख लीजिएगा अपने शब्द में, बार बार लिखता आ रहा हूँ, बहुत लंबा पड़ रहा है मुझे लिखने में, तो वही चीज़ क्या लिखना बार बार, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, ठीक। नाउ दिस सेंट्रल एंगल इज गिवन टू अस, तो बी ए डी हमको पता चल गया कितना? दिस एंगल इज 62 डिग्री, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं, बड़ा वाला देख लें। हाँ फिर से लिखेंगे हम लोग, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हाँ एंड वी नो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप लॉन्ग कट में लिखेंगे। एंगल ए इज 62, एंगल सी 180। सो एंगल सी इज 180 माइनस 62, 118 डिग्री, ठीक है। 118 डिग्री ये। सो सी एंगल इज 180 डिग्री एंड बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, सिंस बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। और सी आपको पता है, एक्स आप निकाल लेंगे। 118 को उससे माइनस कर दीजिए, x कितना मिल गया? 62 डिग्री। दिस इज अवर आंसर, 62 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। 5 देखिए, हमारा क्वेश्चन है
PQ and RS are two parallel chord. PQRS दिख रहा है फिगर में आपको, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल. एंड लाइन RPSQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M. RP वाली लाइन और SQ वाली लाइन और आगे बढ़ के M तक जाके मिल जाती हैं. M इसे इंटरसेक्शन पॉइंट. तो प्रूव करना है कि MP और MQ बराबर हैं. क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझिए ना. देखिए, विच टू कॉर्ड्स आर पैरेलल, RS एंड PQ. दिस टू कॉर्ड्स आर पैरेलल. कॉर्ड हैं, बोलेंगे ना कॉर्ड, क्योंकि इस लाइन का एक एंड पॉइंट सर्कल पर है और दूसरा एंड पॉइंट भी सर्कल पर ही है, इसलिए दिस इज ए कॉर्ड. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड. मुझसे बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको मुझे यहाँ से बनाना चाहिए था. ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर आएगा, सर्कल पर टच करेगा दोनों. ठीक है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. अब ये दोनों कॉर्ड क्या हैं आपस में? पैरेलल. अगर ये दोनों कॉर्ड पैरेलल हैं तो ये PR ट्रांसवर्सल है, QS ट्रांसवर्सल है. समझे ना? ठीक, उस पर हम आते हैं. हमको प्रूव करना है कि MP और MQ बराबर हैं. MP कौन है? ये. और MQ कौन है? ये M कहाँ से आया? तो आंसर है ये जो RP वाली लाइन है आगे बढ़ गई, ये जो SQ वाली लाइन है आगे बढ़ गई और दोनों आगे बढ़ के जहाँ मिले उस पॉइंट का नाम M रख दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट पर. ठीक है, ओके. अब दिस इज MP एंड दिस इज MQ. इन दोनों का लेंथ इक्वल प्रूव करना है हमको. ये एक ट्राइंगल के साइड है. देखिए, ये छोटा सा ट्राइंगल दिखा ना. एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है? आइसोसेलस. तो और क्या होता है जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं. तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बना दूं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं इस ट्राइंगल के अंदर, तो आइसोसेलस की प्रॉपर्टी लगेगी. और दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाते हैं. इसके अपोजिट ये वाला साइड MP और इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड MQ, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे. और यही हमको लाना है. तो अगर मैं ये दो साइड इक्वल करना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों एंगलों को क्या कर लेना चाहिए? इक्वल कर लेना चाहिए. यहाँ तक समझ आया? तो हमारा टारगेट क्या है? इन दोनों एंगलों को इक्वल करना. अब ये बहुत सारे एंगल इसमें बनने वाले, इसलिए हम यहाँ पर नंबर यूज करेंगे. ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सर्कल वाला पार्ट. आप समझिएगा, सर्कल यहाँ पर है. दिस एंगल वी विल कॉल एंगल 1, दिस एंगल वी विल कॉल एंगल 2. तो हमको क्या लाना है प्रूव करके? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो MP और MQ क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. समझ आया? दिस इज अवर टारगेट. MP इज इक्वल टू MQ. यानी हमको क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये चीज हमको लानी है प्रूव करके. तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आइसोसेलस की प्रॉपर्टी से. ठीक बात. अब ये दोनों कैसे बराबर होंगे? तो इसे में अब मैथमेटिकल जगलरी लगेगी और आप लोग अब ज्योमेट्री के साथ खेलेंगे यहाँ से. ठीक है ना? हम इसको बहुत तरह से बना सकते हैं. मेरे माइंड में इस वक्त 3 से 4 मेथड हैं इसको बनाने के इस वक्त, और सोचेंगे थोड़ा सा तो और मेथड आ जाएंगे. समझ आया? मैं आपको सबसे इजी मेथड बताता हूँ सॉल्व करने का. ठीक है, ओके. नाउ देखिएगा ना, थोड़ा सा ओरल इमेजिन करके देखिए. पहले ओरल समझ आएगा, फिर इसको लिख लेंगे. देखिए, PQRS क्या है? पैरेलल. क्या है? पैरेलल. दिस इज PR इज ट्रांसवर्सल. सो दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 3 आर इक्वल. कौन से एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे कि नहीं? इक्वल होंगे ना. अच्छा, और कुछ? इसका नाम हम रख देते हैं ये वाला एंगल का एंगल 5 और इस एंगल का नाम रख देते हैं एंगल 6. ठीक है, यहां तक समझे? अच्छा, अब देखिए, अब और इसको कैसे बना सकते हैं? एंगल 5, हाँ फिर से देखिए, एक और छोटी सी जगलरी में आपको दिखाता हूं. PQRS पैरेलल एंड PRS ट्रांसवर्सल. तो अभी आपने बोला 1 और 3 बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली एंगल 5 एंड एंगल 3 क्या है? ये है कौन से एंगल? को इंटीरियर. ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इसी पार एंगल बना रहा है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इसी पार एंगल बना रहा है, दोनों पैरेलल के बीच में अंदर. इसलिए ये कौन से एंगल है? को इंटीरियर.
तो 5 + 3 का सम कितना 180 डिग्री। 6 + 4 का सम कितना 180 डिग्री। 2 और 4 बराबर, 6 + 4 का सम 180, 5 + 3 का सम 180 डिग्री। 1 और 3 बराबर, 2 और 4 बराबर। इससे कुछ रिजल्ट मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लिखने से समझ आएगा ना, बोलने से फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एंगल 2 + एंगल, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंगल, जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। 2 6 180 डिग्री, 1 5 180 डिग्री, 1 4 2 4 आर इक्वल, 6 + 4 आर 180 डिग्री, 5 + 3 180 डिग्री, 1 और 3 इक्वल। ठीक है, आया यहां तक? इसको लिख लें, फिर देखो क्या समीकरण बनता है। समीकरण मतलब इक्वेशन, ठीक है। नाउ प्रूफ देखिए, सिंस PQ पैरेलल टू RS and PR and QS are ट्रांसवर्सल, PR भी ट्रांसवर्सल, QS भी ट्रांसवर्सल, तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो पहले हम निकाल लें 1 और 3 क्या है बराबर। एंगल 1 = एंगल 3। 2 और 4 क्या है बराबर, और ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 दिए कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहां तक समझे आप? समझ गए? ओके, नाउ अगेन दिस 2 आर पैरेलल लाइन, दिस आर ट्रांसवर्सल, सो 5 + 3 also 5 + 3 = 180. Similarly 6 + 4 is equal to 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और क्या बोलेंगे इसको? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक हो गया? अच्छा, आप देखिए तो 3 और 4 6 + 2 180, 1 + 5 180, 1 और 3 बराबर। अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं 3 और 4 बराबर कर दूं तो 1 और 2 बराबर हो जाएंगे कि नहीं? देखिए 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो 3 और 4 आपस में बराबर हो जाएं तो 1 और 2 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और जहां ये बराबर हुए तो ये और ये प्रूव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट ये बराबर करना है 1 और 3। 1 और 3 कैसे बराबर करेंगे? 1 और 3 कैसे बराबर करेंगे? हम चाहें तो एंगल 5 1 + 5 = 180 डिग्री। 1 को हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, एक और बना लेते हैं, 1 5 और 2 6 का, 1 + 5 और 2 + 6 180 180, लीनियर पेयर एंगल्स। इक्वेशन नंबर 3। देखिए जरा, टू की जगह हम 4 लिख सकते हैं ना। टू + 4 1 + 3, मुझे 3 और 4 चाहिए बराबर। 3 और 4 बराबर लाने हैं, कौन सी इक्वेशन चुन लें? वन + 3 हमको मिल सकता है, या और कोई इक्वेशन बनाए जा सकते हैं क्या? 5 + 4 = हाँ, हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। दिस इज PQRS, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो 5 + 4 is 180,
6 + 3 = 180 लिख लेते हैं, फिर देखेंगे जो हमको ज़रूरत का लगेगा यूज़ कर लेंगे। एंगल 5 + 4 180 और एंगल 6 + 3 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQSR। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। मुझे चाहिए 3 और 4, 3 और 4 क्या चाहिए? 3, तो एक ऐसा चुनो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 3 आता हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 4 आता हो। इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, लेकिन इसमें 5 और 6 है, हम लोग कैंसिल नहीं करा सकते। ठीक है, 5 और 6 कैंसिल नहीं करा सकते। ठीक, फिर से और कुछ बना सकते हैं क्या? हमारे पास 2 है, 6 + 3 5 + 4, एक ये ले लिए 5 + 4 ये वाला, और एक ले लेते हैं 5 + 3। आ तो गया। देखो इक्वेशन नंबर 2 में 5 और 3 मिलके कितना हो रहे हैं? 180, और 5 और 4 मिलके कितना हो रहे हैं? तो ये दोनों 180 के बराबर, ये दोनों 180 के बराबर, दोनों आपस में बराबर। तो 5 और 5 कट गया तो 3 = 4 नहीं हो गया? 3 और 4 जहाँ बराबर हुआ ये दोनों बराबर हो गया। नहीं समझे? इतनी हमको ज़रूरत ही नहीं थी बाकी सब चीज़ों की, सिर्फ ये और ये, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी और एक को इंटीरियर की प्रॉपर्टी, बस काफ़ी है। नहीं समझे? समझे? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये ऊपर लिख रहा हूं ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर, ये कौन सा है? 4। हमको क्या यहां से लेना है? 5 + 3 = 180 डिग्री, ये, और 5 + 4 = 180 डिग्री, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। सो एंगल 5 + 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 5 + 4, ये कैंसल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बस बराबर हो गए। 3 और 4 बराबर हैं। 3 किसके बराबर है? 1। 4 किसके बराबर है? 2। तो 3 को क्या लिख लूँ मैं? 1। 4 को क्या लिख लूँ? 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। If angle 1 and 2 are equal, so look in the triangle. In triangle MPQ, since angle 1 is equal to angle 2, therefore MP is equal to MQ. होगा? क्यों? ये है रीजन और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी क्या? हम चाहें तो कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना के वहाँ से भी एंगल की जगलरी बना के उसको प्रूफ कर सकते हैं। ये आप कंपेयर कर लीजिएगा उससे और अभी जो हमने बताया इससे। विद्यालय में आपने जो बनाया है, किस मेथड से बनाए थे हम लोग इसको? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करके ना, और आप इसको कंपेयर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे बना लीजिए। ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। आप क्या करेंगे, सिर्फ को इंटीरियर एंगल लीजिए और फिर क्या करेंगे, सीधे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको लिखिए ही मत, हम इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपको। लो छोटा हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, छोटा हो गया, तो ये और बस प्रूफ। ठीक है, बन जाएगा। इजी है कि कठिन है? ये इजी है। तो जैसे मान लो मिसाल के तौर पर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम जो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। इतना तो आप पहचानते ही हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, को इंटीरियर किसको बोलते हैं, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं। तो जो आपके समझ में आता है लिखते जाइए, फिर आप इक्वेशन को कंपेयर कर करके कहीं ना कहीं से ले आएंगे। ये ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, नोट कर लें।